वेलकम टू आवर चैनल मिस्कीन लर्निंग। इस लेसन में हम करेंगे होली लेसन का वर्कशॉप। डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स दी गई हैं, उन्हें देखना ना भूलें। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स इंग्लिश और उर्दू में होली के वार्मिंग अप और चिट चैट पार्ट 2 वीडियो में दिए गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हम आंसर्स देखते हैं। आफ्टर द एक्सीडेंट जूही's फेस वॉज डिसफिगर्ड। उसकी शक्ल बिगड़ गई थी। इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू स्ट्रेटन द मैटेड बंडल ऑफ वुल। मैटेड यानी उलझे हुए। आफ्टर क्लास स्टूडेंट्स स्करीड आउट ऑफ देयर लंच ब्रेक। स्करीड यानी जल्दी से कहीं जाना, भागना। वन शुड नेवर ह्यूमिलिएट द डिसेबल्ड पीपल, यानी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। नूतन वॉज एनवियस ऑफ अ सिस्टर हु वन द बेस्ट सिंगर अवार्ड। एनवियस यानी हसद करना। करप्शन इज अ कंटेम्प्टेबल एक्ट, यानी पनिशमेंट जिससे हो सकती है। वी आर कंटेम्पलेटिंग सीरियसली अबाउट बाइंग अ न्यू अपार्टमेंट, यानी हम प्लानिंग कर रहे हैं। आई वॉज स्टार्टल्ड टू सी अ स्नेक इन माई रूम, यानी हैरान हो जाना। The story focuses on some social problems and evil practices that are prevailing in the society. Read the text carefully and make a list of all social problems and evil practices. Discuss in the class to find some solutions to these problems. One is done for you. भोली कहानी में काफ़ी समाजी बुराइयां दिखाई गई हैं। काफ़ी ऐसे अमल किए जाते हैं जो बुरे हैं, और ये क्योंकि सदियों से चले आ रहे हैं, इसलिए आज भी कई लोग हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं। तो हमें ऐसी जो चीज़ें हैं उन्हें यहाँ पर लिस्ट करना है और देखना है कि इन्हें ख़त्म करने का क्या तरीका हो सकता है। पहला ऐसा प्रॉब्लम हमें यहाँ दिया गया है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉय चाइल्ड एंड गर्ल चाइल्ड, यानी लड़की और लड़के में फ़र्क करना। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? बोथ मस्ट बी ट्रीटेड इक्वल एट फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी लेवल्स। तो चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, दोनों को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, घर में हो, स्कूल में हो या कहीं पर भी। सेकेंड एग्जाम्पल, अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की जल्दी शादी करा देना। इस कहानी में देखिए, जो भोली के भाई होते हैं उन्हें पढ़ाई के लिए शहरों में भेजा जाता था, लेकिन जो उसकी बहनें थी उनकी जल्दी शादी करा दी जाती थी। इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जाए? पेरेंट्स शुड बी मेड अवेयर ऑफ द इल इफेक्ट्स, कि जल्दी शादी करने से क्या नुकसानात होते हैं, इनके बारे में हमें पेरेंट्स को समझाना चाहिए। लॉ मस्ट बी फॉलोड विच डज नॉट अलाउ गर्ल्स अंडर 18 ईयर्स टू बी मैरिड। और हमारे कंट्री में लॉ है जो 18 साल के नीचे की बच्चियों की शादी की इजाज़त नहीं देता, लेकिन कई लोग ये फॉलो नहीं करते। तो हमें क्या करना है? अगर हमें दिखाई दे कि ऐसा कहीं हो रहा है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स पीपल विद डिसेबिलिटीज़, जो माजूर लोग होते हैं उनकी तरफ कई लोगों का जो रवैया होता है वो अच्छा नहीं होता है। इसका क्या सोल्यूशन है? प्रॉपर अवेयरनेस अमंग पीपल इज रिक्वायर्ड। सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट फॉर द डिसेबल्ड पीपल इज नीडेड। लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसा करना गलत बात है। जो माजूर लोग होते हैं उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, एनकरेजमेंट की ज़रूरत है। वो कुछ भी कर सकते हैं अगर उन्हें सही सहारा मिले। डाउरी सिस्टम, यानी दहेज लेना, दहेज देना, ये बहुत ही गलत बात है। सोल्यूशन क्या है? डाउरी इज क्राइम बाय लॉ। दोज इन्वॉल्व्ड इन टेकिंग और गिविंग शुड बी पनिश्ड। बॉयज पेरेंट्स एंड बॉयज शुड टेक फर्स्ट स्टेप। ये भी एक कानूनी जुर्म है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। और क्यों किया जाता है? क्योंकि जो लड़की के घर वाले होते हैं वो तो प्रेशर में होते हैं कि उन्हें तो करना ही है। तो ये किसका फ़र्ज़ है इस चीज़ को रोकने का? ये लड़के के घर वालों का फ़र्ज़ है। तो उन्हें ये पहला स्टेप लेना चाहिए कि उन्हें आगे आकर कहना चाहिए कि हम दहेज नहीं लेना चाहते। इसी तरह ये चीज़ टूट सकती है। और अगर आप पुलिस को नोटिफाई करेंगे तो ऐसे लोगों को पनिशमेंट भी हो सकती है। Fill in the boxes
with proper letters so as to find various characters in the story by their specialities. One is done for you. पहला क्या किया गया है? नंबरदार. अब दूसरा देखते हैं. हमें T और E ये लेटर्स दिए गए हैं. ये कौन सा वर्ड हो सकता है? टीचर. अगला वर्ड कौन सा है? तहसीलदार. नेक्स्ट हेडमिस्ट्रेस. नेक्स्ट फादर. और लास्ट में neighbor. Glance through the story again and describe Holly's character before and after her meeting with the teacher. Complete the table and then write 2 paragraphs describing the change seen in her character. One is done for you. भोली के कैरेक्टर में टीचर से मिलने से पहले और उसके बाद काफी तब्दीलियां आई थी. चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं. पहला हमें दिया गया है. She was called simpleton. Children made fun of her and mimicked her. उसे लोग भोली बुलाते थे, यानी जिसे अकल कम है, और बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल उतारते थे. और टीचर से मिलने के बाद क्या हुआ? She became confident and was able to utter her name. वो कॉन्फिडेंट हो गई, उसे अपने आप पर भरोसा आने लगा और वो अपना नाम अच्छे से बोल पाती थी. Second, she used to stammer and could not even say a word properly. वो हकलाया करती थी और एक वर्ड भी ठीक से नहीं बोल पाती थी. और बाद में क्या हुआ? वो एकदम सफाई से बात कर सकती थी और हकलाना बंद कर दिया था. पहले वो स्कूल जाने से घबराती थी. स्कूल का नाम सुनकर उसे बहुत डर लगा, लेकिन टीचर से मिलने के बाद उसे समझ आया कि स्कूल कितनी अच्छी जगह है. She loved going to school and even wanted to become a teacher. She could not look after herself. वो अपनी देखभाल नहीं कर पाती थी. उसे नहीं पता था साफ सफाई कैसे करनी है, बाल कैसे बनाने हैं, क्योंकि कोई उसका ख्याल नहीं रखता था. लेकिन उसके बाद ना सिर्फ वो अपना ख्याल रख सकती थी, लेकिन दूसरों का ख्याल रखने के काबिल भी बन गई. She not only became self-sufficient, she also wanted to take care of her mother and father at their old age. अब हम पैराग्राफ्स पढ़ते हैं. Bholi's character saw many ups and downs in her life. Since her childhood, Bholi saw many setbacks. First, her brain got injured due to a fall, and then she got smallpox, which left her body with pock marks all over. The worst was her own parents considered her a burden and did not take care of her like the other children. These things made her feel more insecure and helpless. She was a scared and lonely child. She was called Bholi a simpleton. She would stammer and could not speak properly. तो पहले हिस्से में हम उसका कैरेक्टर कैसे देखते हैं कि वो एक बहुत ही घबराई हुई बच्ची थी, बेहिस थी, क्योंकि कोई उसका साथ नहीं देता था. उसके माँ बाप खुद उसके साथ अच्छा रवैया नहीं रखते थे. तो इन चीज़ों की वजह से उसका जो कैरेक्टर था वो एक बहुत ही अकेला कैरेक्टर, एक दुखी कैरेक्टर था. However, things changed for her after she joined the school. Her teacher came as a savior in Bholi's life. The teacher encouraged Bholi to speak fluently and she made Bholi realize the importance of education. With the help of her teacher, Bholi was slowly and steadily able to transform her life from a scared, insecure girl to a smart, confident, self-sufficient girl. She was no longer stammering and spoke with confidence. She wanted to become a teacher herself and also take care of her parents during their old age. तो दूसरे हिस्से में हम क्या देखते हैं कि टीचर से मिलने के बाद भोली की ज़िंदगी किस तरह बदली. टीचर ने किस तरह भोली को पढ़ाई लिखाई की अहमियत समझाई और उसे एक डरी हुई लड़की से एक ब्रेव लड़की, एक हिम्मत वाली लड़की बना दिया. तो हमें समझ में आता है कि पढ़ाई लिखाई से कितना फ़ायदा होता है, कि किसी को मजबूर होना नहीं पड़ता. इंसान अपनी देखभाल खुद कर सकता है. Find synonyms from the story for the following words. Synonyms यानी जो एक जैसे मतलब वाले होते हैं, वो words. Humiliate, disgrace. Repair, mend. Attracted,
fascinated, surely, certainly, fortunate, well to do, contentment, satisfaction. हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इसका क्या मतलब होता है? अगर इंसान कोई चीज जी जान लगाकर करने की ठान ले तो खुदा भी ऐसे इंसान का साथ देता है. Where there is a will, there is a way. इस कहावत का भी कुछ ऐसा ही मतलब है. चलिए आगे पढ़ते हैं. The proverb, where there is a will, there is a way, means if someone is determined to do something, he will find a way to accomplish it regardless of obstacles. यानी अगर रास्ते में कोई भी परेशानियां हो, उनको पार करते हुए कोई ये ठान ले कि मुझे इस मंजिल पर पहुंचना ही है, तो उससे हम कहेंगे where there is a will, there is a way. Life is the most precious gift bestowed on us. At the same time, we know it is not bed of roses at all times. We will be faced with challenges, difficult choices to make. Sometimes we win and sometimes we lose. But one thing always remains. It is the will to keep going on. If we do not keep the struggle, if we give up, then life will have no meaning. This proverb tells us, even if there is 1 in a million chance to achieve something that you truly desire, then it is surely achievable. A positive attitude, a strong determination, patience, and most importantly, faith in yourself is what helps you to reach your goal. You set your mind to something, you will achieve it. तो हमने क्या देखा कि जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं होता, मुश्किलें होती हैं, परेशानियां होती हैं, हमें इन सारी चीज़ों का सामना करना होता है और कभी हार नहीं माननी होती है. अगर आप हार मान लेंगे तो आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेंगे. तो ये कहावत हमें क्या कहती है कि हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और हमारा जो इरादा है वो मजबूत होना चाहिए. It was due to strong will that Marie Curie was able to find radium even though she was suffering through a lot of financial pain and sickness. It was because of strong will that even after the whole body being completely paralyzed, Stephen Hawking went on to become the greatest scientist of the century. It was only strong will because of which Kailash Satyarthi won the Nobel Peace Prize for saving so many needy children even though he faced so many obstacles. दूसरे हिस्से में हमने ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दिया है, एक्सपीरियंसेस बताए हैं जो इस मुहावरे को बिल्कुल सच्चा बताते हैं. मारी क्यूरी, स्टीफन हॉकिंग, कैलाश सत्यार्थी, इन लोगों ने बहुत सारी परेशानियां झेली लेकिन आखिरकार अपनी हिम्मत की वजह से ये जीत पाए और अपनी मंजिल तक पहुंच गए. We can see this proverb in practice in our villages, streets, in our houses. When we see how Sundar Pichai, a boy from a small village in Andhra Pradesh, has today become the CEO of the biggest IT company in the world. When you see how girls who were not allowed to study in school few decades ago are now leading the boys in education. तो हम ऐसे जज्बात वाले इंसानों को हर जगह देखते हैं. हमारे गांव में, हमारी गलियों में, खुद हमारे खानदान में भी हमें कोई ना कोई ऐसी मिसालें मिलती हैं. जैसे हमने यहाँ पर सुंदर पिचाई का एग्जाम्पल दिया है. आज वो सीईओ है गूगल के, सबसे बड़ी कंपनी है इस दुनिया की, और वो कहाँ से आए थे? एक छोटे से गांव से. और देखिए, लड़कियों को पढ़ाई करने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज वो लड़कों से भी आगे चली गई हैं. सो इन कंक्लूजन, द प्रोवर्ब where there is a will there is a way teaches that our will is a combination of the power of the brain and the faith in your heart. As far as we are determined, focused and patient, you can achieve anything. Read the extract beginning from Her name was Sulekha, find bridegrooms for them. Narrate this extract in short, making Sulekha Bholi the narrator. Write it in your notebook. Begin with I was named Sulekha. अब हमें इस मजमून को ऐसे लिखना है कि भोली खुद ये लिख रही है. I was named Sulekha, but since my childhood, everyone had been calling me Bholi, the simpleton. I was the 4th daughter of Nambardar Ramlal. When I was 10 months old, I had fallen off the cot on my head and perhaps it had damaged some part of my brain.
That's why I remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. At birth, I was very fair and pretty, but when I was 2 years old, I had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pockmarks. I could not speak till I was 5, and when at last I learned to speak, I stammered. The other children often made fun of me and mimicked me. As a result, I talked very little. My father had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was myself. It was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. All the children except for myself were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, Radha the eldest had already been married. The second daughter Mangla's marriage had also been settled, and my father would think of third Champa. They were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. Interview. Prepare a set of 10 to 12 questions that you would ask at an interview of a person who has strongly acted against social injustice and has achieved success in spite of a long struggle against so many odds in his or her life. Write them down in your notebook. What motivated you to take up the cause of social injustice? What kind of dangers and resistance you had to face? Did your family and friends support you in your cause? What would you say was your biggest challenge while fighting for social justice in our country? How did you overcome these challenges and continue the fight for social justice? What help did you get from government or political organizations during your fight for justice? While you have achieved success in your current fight, what do you think needs to happen to ensure such social injustice do not arise in the future in our country? What would you like to see the government do to aid people like you who are working for those who can't fight for themselves? During your struggle, was there any time where you felt like giving up? Are you satisfied with the outcome of your struggle for social injustice, or do you believe the fight has just begun? What do you think society must do to not only improve itself but also with those who are the perpetrators of social injustice? What advice would you give our young generation or other social workers who also want to fight for such causes? Language study. Rewrite the following in indirect speech. Do it in your notebook. डायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब होता है? जब हम किसी की हुई बात उन्हीं के अल्फाजों में लिखते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और अगर हम उनकी बात अपने अल्फाजों में कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। अब हम शुरू करते हैं। Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. Bholi looked up as if to ask, really? Answer. When Bholi was told to put the fear out of her heart so that she would be able to speak like everyone else, she looked up in surprise to wonder whether it was true. Second. Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. Answer. His wife asserted by saying that Bholi would be lucky to get a well-to-do bridegroom like that. Third. What will that witless one say? She is like a dumb cow. Maybe you're right, muttered Ramlal. Answer. When questioned, what would that witless one say as she was as dumb as a cow, Ramlal muttered that maybe she was right. Be a little considerate. Please, if you go back, I can never show my face in the village. Then out with 5,000. Answer. Ramlal pleaded with him to be a little considerate. He told him if they went back, he could never be able to show his face in the village. To this, Bishambar demanded that he be given 5,000. Next. Pitaji, take back your money. I am not going to marry this man. Bholi, are you crazy? Shouted Ramlal. Answer. Bholi asserted to her father to take back his money, as she was not going to marry that man. To this, Ramlal demanded to know whether Bholi was crazy. Rewrite the sentences given below as per the given degree of comparison without change of meaning. Degree of comparison पर
जो वार्मिंग अप चिट चैट में सवाल है उसे ज़रूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जो सीधे आपको उस सवाल पर ले जाएगी। यू आर नॉट एज यंग एज शी इज, कंपेरेटिव डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एडजेक्टिव हमारा देखना है, कौन सा है, यंग। अब इसे हमें कंपेरेटिव बनाना है, तो यंग का कंपेरेटिव है यंगर। शी इज यंगर देन यू हमारा आंसर है। His fourth daughter's wedding was the grandest of all. Adjective क्या है, grandest। ये किस फॉर्म में है, सुपरलेटिव फॉर्म में है, इसे हमें पॉजिटिव करना है, तो आंसर क्या है, No other daughter's wedding was as grand as that of his fourth daughter. Third, Bholi was younger than all his other daughters. ये सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है, Bholi was the youngest of all his daughters. Correct the errors in the following sentences. Focus on verbs and subject. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज के बारे में, जिस इंसान के बारे में बात हो रही है, जो मेन टॉपिक है वो सब्जेक्ट होता है। और वर्ब कौन सा होता है, जो एक्शन वो सब्जेक्ट ले रहा है, कर रहा है, वो हमारा वर्ब होता है। तो ये दोनों चीजें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वर्ब की शक्ल है वो हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगी। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नाम का हमारा ये वीडियो है, इसे जरूर देखिए, इससे आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढने में आसानी होगी। आगे बढ़ने से पहले ये वर्ब टेबल्स पर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उर्दू मीडियम के बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। खासकर देखिए ये वाला हिस्सा, ये जो वर्ब है टू बी और टू बिकम, ये क्या है, होना या बनना। इसमें आई के बाद हमेशा एम लगता है, आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर, और पास्ट टेंस में वॉज, आई वॉज अ स्टूडेंट। यू के लिए यू आर अ गर्ल, यू वर अ स्टूडेंट। इसमें ये खास है, ही शी और इट ये हमेशा इज होते हैं। ही इज अ स्टूडेंट, शी इज अ डॉक्टर, और वी और दे आर होते हैं। ये वाला हिस्सा जरूर याद रखिए। अब इसी तरह टू बी में देखिए, आई एम बीइंग अ गुड गर्ल, यू आर बीइंग अ गुड गर्ल। लेकिन अगर ही शी और इट में अगर शी कहना है तो कैसे करेंगे, शी इज बीइंग अ गुड गर्ल, यहां पर इज लगाना है। अब दूसरे वर्ब्स देखते हैं, जैसे देखिए हैव है तो आई यू वी दे, इन सब के लिए हैव का इस्तेमाल होता है। आई हैव अ पेंसिल, दे हैव अ पेंसिल। लेकिन अगर ही शी और इट हो तब हैज का इस्तेमाल होता है। तो हैव और हैज, गो और गोज, डू और डज, ये कब इस्तेमाल करने हैं, ये टेबल में ध्यान से देखिए कि जब ही शी और इट होता है तब इनमें फर्क होता है। अब ये देखिए, ये एक नॉर्मल वर्ब है, ईट, आई यू वी दे ईट, I eat an apple, you eat an apple, we eat an apple, they eat an apple। लेकिन अगर he, she और it है तो he eats an apple, इसमें यहां पर देखिए s लग गया, she eats an apple। अब इस चीज को हमें अब हमारे अगले जो लैंग्वेज स्टडी है उसमें यूज करना है। और ध्यान में रखिए, कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ही, शी और इट के इस्तेमाल के वक्त एस की जगह ई एस लगता है। जैसे कि टीच जो वर्ब है उसे अगर हम ही, शी और इट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो टीचेस हो जाता है। जैसे ही टीचेस अलजेब्रा, शी टीचेस जियोग्राफी। अब आंसर देखते हैं। ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वॉज हेल्दी एंड स्ट्रांग। अब हमें सब्जेक्ट ढूंढना है पहले, ऑल चिल्ड्रन, और वर्ब कौन सा है, वॉज। अब हमारा टेबल देखिए, इसमें क्या था, वॉज कब कब आता है, जब आई होता है या ही, शी, इट तब होता है, तब आता है। लेकिन अब ये क्या है, ऑल चिल्ड्रन। ऑल चिल्ड्रन किस कैटेगरी में आया, एक से ज्यादा इंसान के, तो ये कौन सी कैटेगरी में आया, दे के।
और यहाँ पर क्या होता है, वर, इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अब सेकंड, सिंस चाइल्डहुड एवरीवन विल हैव कॉलिंग हर भोली। अब सब्जेक्ट कौन सा है, एवरीवन, और वर्ब कौन सा है, विल हैव कॉलिंग। अब देखिए जो हमारा टेबल था, अब एवरीवन किस कैटेगरी में आता है, ये आता है दे की कैटेगरी में। क्यों, क्योंकि ये एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। अब देखिए विल हैव कॉलिंग, ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो विल जो है ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, ये है पास्ट टेंस की बात, ये पुरानी बात हो रही है। तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। सी, इफ गर्ल्स गोज टू स्कूल हु विल मैरी देम। अब सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है इस सेंटेंस में, गर्ल्स की। वर्ब कौन सा है, गोज। अब हमारा टेबल देखिए, टू गो का, इसमें गोज कब आता है, जब ही शी इट इनकी बात हो रही हो तब गोज आता है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, गर्ल्स, यानी एक से ज्यादा, तो ये कौन सी कैटेगरी में आया, दे की कैटेगरी में। और अगर दे है तो जवाब क्या होना चाहिए, गो। इसलिए हमारा जवाब क्या है, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। अब अगला जवाब देखते हैं, न्यू क्लोथ्स वॉज नेवर मेड फॉर भोली। अब न्यू क्लोथ्स क्या है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज। अब ये हम पहले भी देख चुके हैं कि न्यू क्लोथ्स यानी एक से ज्यादा चीज की बात हो रही है तो दे के कैटेगरी में आ गया, तो यहाँ जवाब क्या होना चाहिए, वर। अब लास्ट में देखिए, द गार्लैंड वर फ्लंग इनटू द फायर। अब गार्लैंड क्या है, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, और वर फ्लंग ये हमारा वर्ब है। गार्लैंड कौन सी कैटेगरी में आता है, इट, ही शी इट वाली कैटेगरी में आता है। गार्लैंड एक चीज है, तो इट की कैटेगरी में जब आता है तो वॉज, द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर। नेक्स्ट, डू यू वांट्स टू हियर मोर। अब सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, यू, मतलब एक इंसान की बात हो रही है। वांट्स ये हमारा वर्ब है। अब टेबल में देखिए, आई यू वी दे अगर हो तो जो वर्ब है वो इस फॉर्म में है, और ही शी इट हो तो एस लगता है। तो हमारा यू कौन से कैटेगरी में आया, पहली कैटेगरी में। अब इस वांट्स में देखिए यहाँ पर ये एस है, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो हमारा जवाब क्या होगा, डू यू वॉन्ट टू हियर मोर। अब नेक्स्ट देखेंगे, आंट दैट राइट। अब फिर से सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर देखिए, दैट, और वर्ब कौन सा है, आंट। आंट क्या होता है, आर और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है, तो हमारा वर्ब एक्चुअली कौन सा है, आर। अब दैट क्या है, दैट किसी एक चीज को पॉइंट करती है। अब टेबल में देखिए, आर कब आता है, यू में आता है, वी में आता है, दे में आता है। लेकिन दैट मतलब कोई एक चीज, ही शी इट वाले कैटेगरी में आता है, तो दैट किससे पॉइंट कर रहा है, इट को, और इट में क्या आता है, इज। तो इसमें हमारा क्या जवाब होना चाहिए, Isn't that right? अब अगला देखिए, I will teach us in the same school. ये है सब्जेक्ट I, और ये है हमारा वर्ब will teach us. अब क्या होगा, teach, क्यों, क्योंकि ये I है। teaches कब होगा, अगर वो he, she और it होगा तब। बच्चों, अगर आपको कोई और डाउट है या सवाल पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर हमें ईमेल करिए। और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।